हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि 1 मई 2023 को मनी प्लस लिमिटेड ने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया, जो कि 20 रुपए का एक शेयर था। 15 रुपए इस पर कंपनी अभी तक डिमांड कर चुकी है और शेयर होल्डर ए ने इस पर 10 रुपए की पेमेंट की है। उसने फर्स्ट कॉल जो 5 रुपए की थी उसकी पेमेंट नहीं की, इसी वजह से इसके शेयर्स को फॉरफिट किया। इसी के 10 दिन बाद कंपनी ने दोबारा से इन शेयर्स को रीइश्यू किया, पब्लिक को ऑफर किया, और ये शेयर अब कंपनी ने कितने रुपए में दिया? 10 रुपए में। आपको यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यू की आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो कैसे करोगे। आपको फॉरफिटेड शेयर की एंट्री बनानी है, तो क्या बनेगी? 20 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने अभी तक कितने रुपए की डिमांड की इससे? कंपनी ने अभी तक इससे 15 रुपए की डिमांड की, मतलब फाइनल कॉल की अभी तक डिमांड नहीं की। और इससे कॉल्ड अप किया गया 15 रुपए और इसने पेमेंट अभी तक कितनी की है? 10 रुपए। क्योंकि फर्स्ट कॉल की पेमेंट इसने नहीं की। 20 रुपए में से 5 रुपए अभी कंपनी ने डिमांड नहीं किए, तो 15 रुपए की अगर डिमांड की कंपनी ने, तो 15 रुपए में से 10 रुपए अभी शेयर होल्डर ए ने पेमेंट किए। तो इसका मतलब जब 15 रुपए अगर कंपनी ने कॉल्ड अप किया, तो हर बार ड्यू के टाइम पर कंपनी ने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और शेयर कैपिटल अकाउंट इसका मतलब आपका 15 रुपए के हिसाब से क्रेडिट हो चुका है। आगे 5 रुपए तो फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, इसका मतलब ड्यू की एंट्री बनी ही नहीं है। और ड्यू की एंट्री नहीं बनी, इसका मतलब 5 रुपए के हिसाब से अभी आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो 15 रुपए तक का आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो 15 रुपए के हिसाब से ही आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे। क्यों? क्योंकि ये शेयर सब आप कैंसिल कर रहे हो। कैंसिल करने का मतलब, अगर जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के हैं उसमें से 200 नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। मान लेते हैं 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 में से 200 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो कितने बचे? 9,800 शेयर्स तब उसकी कंपनी के अलॉटेड शेयर रहेंगे। तो 9,800 के हिसाब से ही शेयर कैपिटल भी मेंटेन होनी चाहिए। 200 शेयर्स अगर कैंसिल हो गए, तो 200 शेयर्स की शेयर कैपिटल भी आपको डेबिट करनी होगी, कम करनी होगी, रिवर्स करनी होगी। तो 15 रुपए के हिसाब से जो आप क्रेडिट कर चुके हो उसको डेबिट करो 3,000 से। अब आप इसका हिसाब किताब देखते हो कि इस पर कितना पैसा आ चुका और कितना नहीं आया। तो सबसे पहले इससे पैसा हमें फर्स्ट कॉल का नहीं आया। तो फर्स्ट कॉल पर 200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से हमें 1,000 रुपए मिलने थे, वो नहीं मिले। लेकिन मिला कितना इससे हमें? 10 रुपए इसकी पेमेंट हमें मिल चुकी है। तो 10 रुपए जो आपको मिल चुके हैं, वो क्या कंपनी इसको रिफंड करने वाली है? नहीं। अगर कंपनी इसको रिफंड नहीं करने वाली, तो जो पैसा 10 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास आ गया है, वो कंपनी क्या करेगी? अपना एक नया अकाउंट खोलेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, उसमें इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी। ये बात समझ में आ गई? 3,000 में से 1,000 रुपए मिले नहीं, 2,000 जो मिले वो उसको रिफंड नहीं किए जाएंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। एक तरह से ये कंपनी की क्या हो गई? इनकम है। 3,000 रुपए आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, 1,000 रुपए नहीं मिले, 2,000 रुपए मिले। ये हिसाब किताब हो गया। हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, उसी तरह से फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है। क्योंकि जब आपने ड्यू की एंट्री बनाई, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट को आपने डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था कि इतना पैसा इतने शेयर्स पर हमें लेना है, और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो अब जब शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, तो फर्स्ट कॉल पे भी तो 200 रुपए का बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा ना। 200 शेयर्स पर 1,000 रुपए का बैलेंस स्टैंड कर रहा है कि इतने शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिला। तो इस अकाउंट को अब आपको क्लोज करना है, तो डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो इसको क्रेडिट करके खत्म करोगे। क्योंकि अब इन शेयर्स पर पैसा नहीं आने वाला, तो इस बैलेंस को भी रख करके क्या करना है? तो इसको आप क्रेडिट करके खत्म करते हो। इजी वे में इसको समझने के लिए आप जल्दी से एंट्री कैसे बनाओ?
3,000 से आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। हिसाब किताब में देखो भाई, इससे इतना पैसा हमें नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर इतना पैसा नहीं मिला, जो पैसा आया उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया। तो जिस कॉल पे पैसा नहीं मिला उस कॉल के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। राइट, इजी वे समझ में आ गया एंट्री बनाने का। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया, इन 200 शेयर्स को 10 दिन बाद रीइश्यू किया। रीइश्यू किया मतलब पब्लिक को ऑफर किया, दोबारा से पब्लिक में से किसी बी ने खरीदा, बी नाम के शेयर होल्डर ने इस शेयर्स को खरीदा। अब कंपनी ने इस शेयर को बी को कितने में बेचा, 10 रुपए में। तो 10 रुपए बी से हमें मिले, 200 शेयर्स पर तो बैंक में हमारे पैसा कितना आ गया, 2,000 रुपए। 200 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए हमारे बैंक में जमा हो गए। कंपनी ने बी को शेयर बेचे, लेकिन शेयर बेचे कितने का, अगर आप 10 रुपए उससे ले रहे हो तो 10 रुपए में आपने उसको सामान कितने का दिया। यहां पर कहा है कि शेयर तो हमारा 20 रुपए का है, 20 रुपए की फेस वैल्यू वाला है, और उसे शेयर भी हम 20 रुपए का वाला ही दे रहे हैं, लेकिन 20 रुपए पे ये माना जाएगा कि अभी उससे 15 रुपए आ चुके हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 रुपए का बैलेंस जो बाकी है वो उससे आगे फ्यूचर में अभी भी डिमांड किया जा सकता है। क्लियर है। तो 15 रुपए तक की आपकी शेयर कैपिटल इसका मतलब क्रेडिट होगी। आप ये मान के चल रहे हो ना कि आपने उसको 15 रुपए का सामान दिया है, 15 रुपए वाली वैल्यू वाला शेयर दिया है आपने, अभी 5 रुपए बाकी है। जब 5 रुपए आगे डिमांड किए जाएंगे तब उस हिसाब से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो 10 रुपए लेकर के आपने 15 रुपए का सामान दिया, तो ये नुकसान किसको हुआ, कंपनी को 5 रुपए का। दूसरी तरह से भी इसको समझो, अगर ये शेयर होल्डर बी इस शेयर को खरीद रहा है, 10 रुपए दे करके इस शेयर को खरीद रहा है, 20 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए दे करके खरीद रहा है, लेकिन इसे 10 रुपए दे यहां अभी देने हैं और 5 रुपए फ्यूचर में भी देने हैं, तो इसको टोटल पैसा कितना जमा करना पड़ेगा, 15 रुपए। 15 रुपए में इसको 20 रुपए का शेयर मिला, तो इस शेयर होल्डर बी को फायदा हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ। इस शेयर होल्डर को 5 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए वाला सामान 15 रुपए में मिला, लेकिन कंपनी को 5 रुपए का नुकसान हुआ। अगर टोटल वैल्यू से देखते हो तो 20 रुपए के शेयर पर कंपनी को 15 रुपए ही मिलेंगे, 5 रुपए कंपनी का नुकसान है। और यहां पर अगर आप देखते हो तो आप अभी शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट कर रहे हो, 15 रुपए के हिसाब से ये मान के चल रहे हो कि इस शेयर पर 15 रुपए आ चुके हैं। तो 15 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल तो आपने क्रेडिट कर दी 3,000, 15 रुपए का सामान भी दिया, लेकिन पैसा आपको 10 रुपए के हिसाब से मिला, तो 2,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। 5 रुपए का नुकसान, इसे कंपनी को अपने आप से रिकॉर्ड करना होगा अपनी बुक्स में, लेकिन कहां से एडजस्ट करेगी, कंपनी से एडजस्ट करेगी पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा कंपनी को रिसीव हुआ। तो 200 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को जो पैसा मिला है वो 2,000 रुपए, उसमें से इस पैसे को एडजस्ट करेगी, इस लॉस को। 200 शेयर्स पर 5 रुपए का नुकसान, 1,000 रुपए को कंपनी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट करेगी, मतलब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर आपने क्रेडिट किया था, डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब इसमें से हमने 1,000 रुपए निकाल लिए। अब उसमें उस अकाउंट में कितना पैसा बच गया, 1,000 रुपए बचा है, उसका क्या करना है, क्या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में रहेगा, नहीं। अब आपका जब ये कहानी खत्म हो गई है, 200 शेयर्स की कहानी फाइनल हो चुकी, शेयर फॉरफिट भी कर दिए, री इश्यू भी कर दिए, तो अब आपका ये फाइनल हो चुका कि ये जो शेयर से फॉरफिटेड, इस पर अब आपका शेयर होल्डर का जो पैसा बचा है वो फाइनली कंपनी की इनकम है। कितना बचा, 10 रुपए आपको हर शेयर पर पैसा मिला था, पहले वाले शेयर होल्डर ए से आपको 200 शेयर्स पर 10 रुपए मिल चुके थे, जो कि कंपनी ने उसको रिफंड नहीं किए, और इन शेयर्स को रीइश्यू करते हुए 5 रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ। इस नुकसान को कंपनी ने उस पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट किया, तो 1,000 रुपए तो हमने तब एडजस्ट कर लिए, खत्म हो गए। बाकी जो 1,000 रुपए बचे वो अब फाइनली फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में से निकाल के हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये अब फाइनल हो चुका है कि अब आगे और कोई नुकसान फायदा नहीं होना, फाइनली ये कंपनी की इनकम है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 200 शेयर्स का ही पैसा था, 200 शेयर्स ही आपने रीइश्यू कर दिए, तो ये फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका फाइनली क्लोज हो गया।
200 शेयर्स का पैसा आपने कुछ लॉस में एडजस्ट किया और कुछ कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म हो गया। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर एक छोटा पॉइंट आपको क्लियर कर दूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए मुश्किल नहीं आ रही होगी। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सॉल्व करते रहो, बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।